हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो मैंने यहाँ पर गर्म पानी लिया है और उसमें विनेगर डाला है और खाने का सोडा, एक नींबू लिया था। तो मैं इसमें भिगो करके रख रही हूँ अपने जो टावल है वही, क्योंकि जो तौलिए होते हैं ना उनको हम सरफ में या वैसे धोते हैं तो वो बहुत, जो उनका रुआं है वो बहुत ज़्यादा ही टाइट हो जाता है। तो अगर ऐसे भिगो करके छोड़ दें, 1 घंटे के लिए आप इनको छोड़ दें और बस इनको फिर हाथों से मसल कर ही आप डाल दो तो सारी जितनी इनकी गंदगी है, मैल है, दाग धब्बे हैं, सब छूट जाते हैं। तो तौलिए को मैं अभी मतलब 1-2 बार से ऐसा करने लगी हूँ, क्योंकि कितना भी अच्छा तौलिया ले लो, कितना भी महंगा ले लो, वैसे सरफ में धो करके वो मतलब बहुत ही ख़राब उनका रुआं हो जाता था, बिल्कुल भी मतलब वो सॉफ्ट नहीं रहते थे। तो बस इनको अच्छे से मैंने तौलिए को भी पानी में को निकाल दिया है। अभी थोड़ा बहुत पानी गिर गया था तो उसको भी साफ़ कर लेंगे। तो अभी मैं मांटू के बालों में लगा रही हूँ तेल। उसकी अच्छे से सर की मालिश की है और अभी मैंने उसको 1 दिन पहले ही बोला, मैंने कहा मांटू चल तेरे बाल कटवा देते हैं। तो अब उसको हिरस लग गई है, वो बार बार एक ही बात बोल रही है, मम्मी कब कटवाओगे, मेरे बाल कटवा दो, मेरे बाल कटवा दो। क्योंकि अभी उसको दिक्कत होती है, बड़े बालों में ना बच्चों से नहीं संभाले जाते अच्छे से, और वैसे इतनी बड़ी भी नहीं हुई है कि इसके बाल बड़े हों या इसको चुटिया उटिया बनानी पड़े। तो बस इसके बाल मुझे कटाने ही पड़ेंगे। कुछ इस वीडियो में मुझे आप लोगों के साथ में बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ में इस व्लॉग में, ताकि आपके जो बहुत दिन से मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं आज सारे सवालों का आप लोगों का जवाब दूंगी। वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है मेरी तरफ से। तो मैं तो पूरी हर वीडियो में ही कोशिश करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आए, अच्छा लगे। और आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरा जो मेरे घर का मेकओवर मैंने किया है ससुराल वाले घर का, वो बहुत ज़्यादा पसंद किया है। और आप लोग उसमें वो जो रैक्सीन है उसका प्राइस पूछ रहे थे, तो वो टोटल पूरे मतलब 2 कमरों में, बरामदे में जितना भी आप लोगों ने देखा, जहाँ तक भी वो डली है, तो वो 7,000 रुपये की आई है, 7,000 की आई है। और 7,000 में मतलब वो सारा ही वो हो गया। कुछ लोग मुझे ये भी बोल रहे थे कि आप वहाँ पे फर्श डलवा लेते। फ़र्श हम डलवा लेते, पर फ़र्श इतना अच्छा नहीं लगता जितनी अच्छी वो लग रही है। और मेरे खुद के घर में, मेरे मायके वाले घर में अब से 6-7 साल पहले उसको डाला था, 6-7 साल से कच्चे में भी, मतलब ऐसी मिट्टी के ऊपर ही डाला था। अब तक वो ऐसे के ऐसे ही है, ख़राब अभी तक भी नहीं हुई। वहीं से मुझे ये आइडिया मिला था कि मैं मतलब फ़र्श ना डलवा करके, उसमें पैसे ना वो करके यही रैक्सीन डालेंगे, अच्छी भी लगेगी, तो इसलिए वो डाली है। तो ख़राब नहीं होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और 7,000 रुपये में सारे में अच्छे से वो डल भी गई, बहुत सुंदर भी लग रहा है। और अगर हम फ़र्श करवाते तो एक रूम में कम से कम 10,000 रुपये का फ़र्श होता, और वो इतना अच्छा भी नहीं लगता। तो ये वाली चीज़ थी, रैक्सीन डालने का मतलब हमारा ये था कि सुंदर लगना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों ने भी काफ़ी पसंद किया है। तो चलिए आगे का वीडियो जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोगों को पसंद आएगा। तो अभी मैं आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करूंगी, और मीशो का ही है ऑब्वियसली। मीशो से कुछ अपने लिए मैंने सामान मंगवाया था, और काफ़ी पहले मंगवाया था, यूज़ भी किया है। और मैंने 1-2 बार तो आप लोगों के साथ में ना उसमें भी शेयर किया था कि मुझे ना अपने बैंगल्स रखने के लिए, कड़े रखने के लिए जब भी बोला था ना कि मुझे मंगाना है, तो ये मैंने मीशो से मंगवाया है। ये वाला मीशो से मैं ऑनलाइन जो भी मेरी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं सारी की सारी, अब के टाइम में ये हो गया है कि मैं सारी चीज़ें, ज़्यादातर घर की चीज़ें जो है वो ऑनलाइन ही लेती हूँ। तो मीशो पे मेरा ज़्यादा वो रहता है, तो जो भी मुझे जो ज़रूरत की चीज़ें होती है, जो भी चाहिए होता है, वो मैं मीशो से मंगवा लेती हूँ। तो ये चाहिए था मुझे, और ये अच्छा खासा इसमें स्पेस है बैंगल रखने के लिए। और मैंने एक बार सर्च किया मीशो पे, फिर मुझे दिख गया, और कंफर्टेबल भी है, मतलब इसमें रखने के लिए ये ठीक भी है। इसमें कड़े वड़े रखो आप अपने, और इसको ऐसे ही बंद भी हो जाता है इस तरीके से। तो ये बैंगल बॉक्स जो है वो मंगवाया है मैंने। और
सेकंड, आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं अभी एक दो बार इसको लेकर के भी गई हूँ। एक ये बैग मंगवाया है मैंने अपने लिए, बहुत अच्छा है और इस तरीके का बैग मैंने पहली बार लिया है और मीशो पे मुझे इसका प्राइस भी ठीक लगा और लेने की भी थी मेरे पास में। मतलब जो मेरे पास में बैग है अच्छे नहीं है, वही है 100-150 वाले जो लोकल मार्केट दुकान वाले नहीं खड़े रहते, वहीं से मैं ले लेती हूँ। कभी मैंने मतलब हाई फाई रेट में या महंगा 700, 400, 500 का आज तक भी नहीं लिया। 250, 300 से ऊपर मैंने आज तक कोई बैग नहीं लिया है। यही होगा जो आज तक का मेरा सबसे महंगा बैग है। मेरा शादी में भी मेरा 250 रुपये का बैग आया था, मुझे आज तक याद है। तो ये वाला बैग मंगवाया है मैंने, जिसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और जब हम कहीं लेकर के जाते हैं ना तो अच्छा लगता है, मतलब देखने में लगता है कि हाँ कुछ चीज़ है। तो एक ये बैग मंगवाया है। और तो ये है मीशो का होम पेज। जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद आता है उसको ऐड टू चार्ट कर लेना है, साइज, क्वांटिटी जो भी आपको लेने हैं, और बस इसको फिर जो भी आप डिलीवरी कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, ऑनलाइन, फ़ोन पे चूज़ कर लीजिए, प्रोसीड कर दीजिए, फिर आपको लगाना है इसमें अपना माल। मैं रक्षाबंधन पे घर गई थी तो ये वाला ब्लाउज़ के लिए बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी आपने ये ब्लाउज़ जो है ये कहाँ से लिया है। तो ये भी मैंने मीशो से ही मंगवाया है। इसमें बैक में ये डिज़ाइन है और बहुत अच्छा है, प्राइस भी बहुत अच्छा है। मतलब वैसे मैंने यहाँ पर दुकान पे पूछे हैं, बहुत काफ़ी हाई फाई रेट में मिलते हैं रेडीमेड ब्लाउज़ जो अच्छे वाले होते हैं, पर ये मुझे ठीक प्राइस में मिल गया और इसमें अच्छा खासा पीछे ना ये डिज़ाइन दिया हुआ है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं घर पहन करके भी गई थी, वो मतलब जो भाभी थी और चाची भी आई थी वो भी बोल रही थी कि तेरा मतलब ये बहुत अच्छा डिज़ाइन लग रहा है इसका। तो एक ये ब्लाउज़ मंगवाया है मैंने और वहाँ से कुछ ना छोटी छोटी सी मिनी लिपस्टिक जो होती हैं वो मंगवाई थी मैंने और इनका पूरा पैक था, 20 का पैक था। और अगर आप प्राइस चेक करोगे तो देख सकते हो प्राइस मतलब बहुत कम लगा और मैं इनको लगा भी रही हूँ। अभी भी मैंने इन्हीं में से एक शेड लगाया हुआ है। तो ये छोटू सी, क्योंकि बड़ी ले लो आप मतलब होता ही है, ज़्यादा कब तक यूज़ करोगे। तो वैसे मैं तो कुछ ख़रीदती भी नहीं हूँ ऐसी चीज़ें, पर ये वाला पैक मंगवाया था मैंने। इसमें से कुछ मेरे पास में है, कुछ मैंने भाभी को दे दी और कुछ मेरी बहन को दे दी थी। तो ये वाली मेरे पास में भी बची हुई है, ये मंगवाई थी मैंने वहाँ से। मीशो से आप इजीली शॉपिंग कर सकते हो, अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हो। मीशो से शॉपिंग करना बिल्कुल सेफ़ है, कोई डरने घबराने वाली भी बात नहीं है। मैं वहाँ से करती हूँ तब आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि आप कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो। अगर आप कोई इनमें से भी प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो इन प्रोडक्ट का कोड जो होगा मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप लोगों को, आप वहाँ से जा कर के चेक कर सकते हो, क्योंकि इनका लिंक नहीं होता है। मीशो का जो डाउनलोड लिंक है वो भी मैं दे दूँगी। अगर आप यहाँ से अपना कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, मार्जिन लगा करके प्रोडक्ट शेयर करना, तो वो भी कर सकते हो। अदरवाइज़ आप शॉपिंग कर सकते हो, अच्छे खासे रेट होते हैं। प्रोडक्ट सारे मेरे घर में आप लोग देखोगे मैं यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं है कि वहाँ के प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते हैं, प्रोडक्ट अच्छे होते हैं। और ये मंगवाई हैं मैंने वहाँ से चूड़ियाँ, मल्टी कलर में चूड़ी है ये, और इनका मुझे ना डिज़ाइन वहाँ देखते ही बहुत पसंद आया था। और एक तरीके के मैंने वहाँ से और कड़े ऑर्डर किए हुए हैं, आ जाएंगे तो वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो ये मल्टी कलर में चूड़ियाँ हैं जो वहाँ से मंगवाई थी मैंने। सबके लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मतलब जो कोड है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से जा कर के चेक कर सकते हो। तो यही था, थोड़ा सा सामान मंगवाया था, सोचा चलिए आप लोगों के साथ में शेयर कर देते हैं। और मीशो का जो डाउनलोड लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ चेक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मीशो डाउनलोड करना है, शॉपिंग करनी है या बिज़नेस करना है, सब चीज़ों के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज़ चेक ज़रूर कीजिएगा अगर आप मीशो को डाउनलोड करना चाहते हो तो। मीशो हमारी सेफ्टी को प्रायोरिटी पर लेकर के चलता है, इसीलिए डिजिटल आपको पेमेंट करना है, कहीं आपको सिग्नेचर नहीं करना। डिलीवरी बॉय जो होते हैं उनका रेगुलर टेम्परेचर चेक होता है, अच्छे से मास्क लगा करके आते हैं और उनको अच्छी खासी ट्रेनिंग भी दी जा रही है कि कैसे डिलीवरी करनी है। सभी जगह पर डिलीवरी अवेलेबल है, सिर्फ हॉट स्पॉट एरिया को छोड़
यहाँ पर अभी अपना मंदिर साफ कर रही थी और गणेश जी की वो लेकर के आए थे ना मूर्ति गणपति जी को, तो मैंने उनको अपने मंदिर में बिठा दिया है। हमारे यहाँ पर गणेश चतुर्थी मतलब जो वो होता है गणेश जी को लाया जाता है, विसर्जन होता है, वो सब कुछ इधर होता ही नहीं बिल्कुल भी। तो फिर भी मेरी इच्छा थी कि मैं गणपति जी को गणेश चतुर्थी वाले दिन अपने घर लेकर के आऊं, क्योंकि गणेश जी की कोई मतलब मूर्ति है नहीं हमारे घर में, तो इसी उसमें गणेश जी भी हमारे घर आ गए हैं। और अभी जो ना मेरा मंदिर थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, बिल्कुल बहुत छोटा सा मंदिर है मेरा, तो इस वजह से थोड़ा सा सामान रखने की दिक्कत हो जाती है, मंदिर में ज़्यादा नहीं रख पाती हूँ। तो बस मैंने अभी जो ये टेबल थी ये थोड़ा सा इधर कर दिया है और मंदिर वहीं है जहाँ था। मंदिर की जगह में चेंज नहीं करूँगी बिल्कुल भी, मंदिर मेरा जहाँ है वहीं के वहीं रहेगा। मेरे मंदिर की डीप क्लीनिंग होनी थी, वो हो गई है। गोपाल जी मंदिर में बैठे हैं, बहुत अच्छे से कोशिश की है मैंने सजाने की। तो आप लोग देख सकते हो चंचल की नौटंकी, इसकी ये पता नहीं क्या वो है, जिस दिन इसको नहलाना होता है ना उस दिन भी ये बेड के नीचे बड़ी रहती है, और आज तो ये फंस गई, इसको निकला ही नहीं जा रहा था। किसी दिन मैंने कहा चोट लगाएगी यहाँ पे ना जा कर के, इसको शांति चाहिए होती है, पता नहीं कितना सोती है ये, पूरा दिन सोती रहती है, पूरी रात इसको सोना चाहिए। तो मैंने ना ये घड़ा मंगवाया है पानी के लिए, अब हम घड़े का शुद्ध पानी पिया करेंगे। और अभी मलाई रखी हुई थी, मेरा ना मतलब इतना टाइट काम का रूटीन हो रहा है, मुझे सुबह ना का पता चलता है ना मुझे शाम का पता चलता है, पूरा दिन मेरा कैसे चला जाता है मुझे खुद को अंदाज़ा नहीं होता है। मतलब शरीर भी अब ना साथ छोड़ने लगा है मेरा, इतना ज़्यादा काम हो जाता है, आने जाने में ज़्यादा थक जाते हैं। बोलते नहीं है बड़े, हम मेरी जो सास थी वो भी ऐसे ही बोलती हैं कि काम करने से नहीं थकता इंसान जितना सफ़र में थक जाता है। आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, बाइक पर आना जाना सब कुछ करना। तो घड़े में पानी डाल दिया है और भाभी आटा लगा रही हैं, मैंने घी रख दिया है बनने के लिए। तो आज खाने में बना रहे हैं जो चावल होते हैं उनको पीस करके खीर बनाई जाती है वो, और पूरी आलू। तो ये जो देखिए मेरी जो तांबे की लुटिया थी इसको भाभी ने नींबू से ही कितना ज़्यादा साफ़ कर दिया, मैं खुद चौंक गई इसको देख करके। तो अभी चावल भिगो करके रखे हुए थे, इनको मिक्सी में पीस लेंगे। और चावल से भी अच्छी खीर लगती है जब हम चावल को पीस करके बनाते हैं। मैंने कई बार भाभी के हाथों की ही खीर खाई है, वो बनाती हैं इस तरीके से, तो मैंने बोला था चलो आज यही वाली बना लो। और मतलब रसेदार वाले जो हैं वो आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाएंगे और इसके साथ में पूरी। तो ये होगा आज का हमारा खाना। थोड़ा सा कभी कभी मौसम को देख करके मन करता है ऐसा खाना खाने का। तो अभी आप लोग देख सकते हो चंचल को, मतलब मांटू का गुड्डा है, उसकी कोली भर के उसके ऊपर पैर रख के इतनी आराम से लेट रही थी, बहुत ही ज़्यादा, बहुत मस्ती करती है बहुत ज़्यादा। इसका मन ही जब लगता है, जब अगर हम इसके पास में है ना तो ये लगती है देखने में कि हाँ पूरी खुश है। तो ये क्लिप जो है वो मेरी नेक्स्ट डे की है। सुबह सुबह में मैं तैयार हो करके घर से निकल गई थी, यहाँ पे आ गई थी। वैसे तो मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना था, वहाँ पे भीड़ थी बहुत ज़्यादा, बीच में ही मेरी
तबीयत ख़राब होने लगी तो मैं घर आ गई। मैंने सोचा चलो एक दो काम यहाँ के देख लेंगे। टाइम से आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो, बहुत सारे मुझे कमेंट भी आ रहे हैं कि दीदी क्या हुआ है आपके ससुराल में, आपने नीचे का घर क्यों बनवाया है क्या नहीं है। तो मैंने सोचा चलिए इसमें कोई ना तो छिपाने वाली बात है, क्योंकि मैं डेली वीडियो डालूँगी, डेली आप लोग देखते हो, तो इसमें मुझे ये तो नहीं लगा कि कुछ छिपाने वाली बात है या किसी को कुछ पता नहीं है। बहुत सारे लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया है, और जिसको नहीं समझ में आया है उसको मैं बता देती हूँ। मतलब कि ये हुआ है, मम्मी पापा और अंकल जी जो हैं, अब उनकी सारी जो जिम्मेदारी है वो हमारे ऊपर है, यानी कि मेरे ऊपर और मेरे हस्बैंड के ऊपर। अब हमें ही मतलब सब कुछ देखना है उनका। और एक दो कमेंट आते हैं कि आपकी जो देवरानी है वो कहाँ है, तो वो ऊपर है और वो उनका अपना है देवर देवरानी का। और मैंने किसी एक दो कमेंट मुझे आए कि आपने तो आते ही अपने सास को देवरानी से अलग कर दिया। तो मैं किसी को किससे मेरा तो यहाँ से 9 साल हो गए हैं मुझे यहाँ से निकले हुए। 9 साल से मेरा कुछ भी वो नहीं है। अब आप लोग एक बात सोच करके देखिए, क्या हम अपने फैमिली वालों को, अपने माँ बाप को ऐसे छोड़ सकते हैं? जब एक बेटा ये कहते कि हमें नहीं बनानी रोटी, हम नहीं कर सकते अब इनका, अब तुम अपना अलग देखो। हमारा ये भी था कि हम मम्मी पापा जी को और अंकल जी को अपने साथ ले जाएं, पर यहाँ पे घर है, ज़मीन है, खेती बाड़ी है, डंगर भी हैं, गाय भैंस भी है, तो उनका भी सब कुछ देखना होता है। तो इन तीनों ने मना कर दिया कि नहीं, हम साथ में नहीं जा सकते हैं, तुम हमारा यहीं अच्छे से मतलब जो है कम से कम रहने सहने का ठिकाना ठीक ठाक कर दो। तो हम तो उनके लिए ये कर रहे हैं, ना मैंने किसी को किसी से अलग किया है। और जो आप लोग बोलते हो ना, मतलब वही बात होती है, मुझे आप लोग देखते हो तो कुछ लोग मुझे चालाक बोल देते हैं, कुछ ना कुछ मतलब मेरे बारे में बोल ही देते हैं। पर मैंने पहले भी ये चीज़ बोली थी और अभी भी मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि अगर अपने पेरेंट्स का करना, अपने माँ बाप को सपोर्ट करना, उनका साथ देना अगर चालाकी है, तो ऐसी चालाकी मुझे लगता है कि हर बच्चे में होनी चाहिए जो अपने माँ बाप की मतलब सेवा करता है। और रही दूसरी बात ये है, हमने किसी को किसी से नहीं किया है, बल्कि हमारे मतलब जो माँ बाप हैं, अंकल जी हैं, उनको छोड़ दिया है। तो अब जब एक नहीं करेगा, 2 बेटे हैं तो दूसरा तो करेगा ही ना, हमारा तो फ़र्ज़ बनता है। फिर हमारे दिमाग में ये भी चीज़ आई थी कि मतलब मम्मी हर से जो ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है हम अपना यहाँ पर क्योंकि अब इतना वो नहीं है नीचे, आप लोग देखते होंगे एक यही रूम है, बरामदा है और किचन बनवाया है, मतलब जो रूम ही था उसमें स्लैब डलवा करके किचन बनवाया है। तो इतना वो नहीं है कि मतलब मैं भी यहाँ पर रह सकूँ, तो हमारा फिर होता है कि हमें अपना मकान बनाना पड़ेगा। तो उन सब चीज़ों के लिए अभी देखिए डिसीजन सारे जो हैं हमारे मम्मी पापा अंकल जी हैं वो सब लेते हैं। तो उन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल क्लियरली मना किया है कि नहीं, तुम यहाँ घर नहीं बनाओगे, तुम अपना बाहर रहो, जहाँ देखना है बनाना है, जो करना है करो, अभी मत बनाओ यहाँ पे। तो वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ में उस दिन भी शेयर करी थी कि हो सकता है कि हमें अगले साल या कुछ ही टाइम में हमें अपना खुद का मकान भी बनाना पड़े। तो सीधी सी भाषा में ये है कि अगर एक बेटे ने माँ बाप को छोड़ दिया है, बेटे बहू ने, कि अब हमारे से इनका नहीं होगा, अब तुम अपना देखो, तो अब दूसरे का तो फ़र्ज बनता है ना कि वो करें। और रही बात ये कि मैं तेज़ हूँ, चालाक हूँ, और जो भी मतलब कुछ लोग मुझे बोलते हैं, तो देखिए मैं अपने परिवार के साथ हूँ, जिस हालात में वो हैं उस हालात में उनका साथ देने की कोशिश कर रही हूँ। अगर इसको कोई मेरी चालाकी कहता है या कुछ भी कहता है, तो मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे परिवार वाले जानते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या किया है। और ये बात सही है बिल्कुल, मैं निगेटिव बोलने वालों को भी ये चीज़ नहीं बोलती हूँ कि वो गलत बोल रहे हैं। मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या हुआ है, वो सिर्फ फैमिली वाले जान सकते हैं, है ना, कि फैमिली में हुआ क्या है, क्या चल रहा है, किस तरीके से हम अपने परिवार वालों का कर रहे हैं। और
बहुत सारी चीज़ें हुई हैं यार, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो जितना मुझसे हो पाया, जितना हमसे हो पाता है। मेरी तबीयत ख़राब है, डेली का वो करते ना, आना जाना करते हुए बैक में पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, मुझसे बैठा नहीं जाता है बिल्कुल भी। अब मुझे यहाँ का भी देखना पड़ता है और वहाँ का भी। कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि तो तुम यहीं रह लो ना, वहाँ क्यों जाती हो। तो देखिए मतलब ये पता नहीं किस उससे मुझे ये क्वेश्चन कर देते हैं लोग कि यहीं पे रह लो, वहाँ क्यों जाते हो। वो भी घर है मेरा, है ना। सब चीज़ें वहाँ पे है, वहाँ की सारी चीज़ें भी देखनी होती है, यहाँ की भी देखनी होती है। और फिर मैं कोशिश कर रही हूँ, कि सारी चीज़ों को साथ साथ में लेकर के चलूँ। जितना मुझसे पॉसिबल हो पा रहा है उतना मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। उस टाइम पे मेरा शरीर मुझे जवाब दे चुका है। इस टाइम मतलब ज़्यादा हो गया बर्डन, क्योंकि यहाँ पे काम करना, जा कर के अपनी वीडियो का भी करना, और फिर मुझे वहाँ का भी थोड़ा बहुत काम देखना होता है। अभी तो भाभी हैं, पर ज़्यादा दिन तक तो भाभी भी नहीं मैं बुला सकती, वो भी चली जाएगी 1-2 दिन में, तो वो भी सारा सब कुछ देखना पड़ेगा। तो जितना मुझसे हो पा रहा है उतना मैं करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और भगवान मुझे इस काबिल बनाए, मैं तो सच में भगवान से दुआ करती हूँ कि भगवान मुझे इस काबिल बनाए कि मैं इनकी खूब सेवा कर सकूँ, खूब कर सकूँ इनके लिए। इन्हें किसी चीज़ की दिक्कत ना हो, किसी चीज़ की परेशानी ना हो। बस भगवान का साथ चाहिए कि मैं उस काबिल बनूँ कि मैं इनका कुछ कर पाऊँ। और ना मैंने किसी को किसी से अलग किया है। मैं तो टाइम की शुक्रगुजार हूँ कि मैं दिल्ली से यहाँ मेरठ आ गई, तो मैं इतना सब कुछ कर भी पा रही हूँ। अगर मैं दिल्ली होती और ये सिचुएशन मेरे घर वालों के सामने जब आ जाती, तो मैं क्या करती, कैसे होता, कैसे संभालती इन सब चीज़ों को, कैसे इस मतलब सारी चीज़ें जो बिखर चुकी थी उनको कैसे मैं क्या क्या करती। मैं उस टाइम को सोच करके मेरे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है कि चलो भगवान ने जो भी किया अच्छा ही किया। मैं मेरठ हूँ, तो मेरठ से यहाँ आने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। चीज़ें हो रही हैं, जितना भी मतलब मैं कर पा रही हूँ उतना हो पा रहा है। तो बस यही सब चीज़ें थी। अभी जो है हमारा जो परिवार है वो हमारे अंकल, मम्मी, पापा जी, ये सब लोग हैं। इनकी सेवा करना, इनकी देखभाल करना ही जो है अब हमारा सबसे ऊपर एक कर्तव्य है जो हमें पूरा करना है। और चलिए फिर, मुझे लगता है कि आप लोगों को जवाब मिल गया होगा। और किसी ने कुछ भी नहीं किया। मेरी जो सास हैं वो अपनी बहू को बेटी की तरह रखती हैं। बिल्कुल वो फील ही नहीं होता मम्मी को देख कर के कि ये सास है, बिल्कुल भी नहीं होता। तो पर कोई बात नहीं, हम तो हैं ही। चलिए फिर अब इसी वीडियो का एंड कर देते हैं। मिलेंगे आप लोगों से एक अच्छे से व्लॉग के साथ में, और शायद सारी बातें क्लियर हुई हों, आपको समझ में आया हो। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।